हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिड्यूस द इक्वेशन डेर स्क्वायर जेड अपॉन डेर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेर स्क्वायर जेड अपॉन डेर एक्स डेर वाई प्लस डेर स्क्वायर जेड अपॉन डेर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 टू कैनोनिकल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व इट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था। ये सेकंड क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो वही स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग the given equation with the standard equation। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसे कंपेयर करेंगे। वो थी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। देन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आर की वैल्यू होती है डेर स्क्वायर जेड अपॉन डेर एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू होती है डेर स्क्वायर जेड अपॉन डेर एक्स डेर वाई एंड टी की वैल्यू होती है डेर स्क्वायर जेड अपॉन डेर वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ कैपिटल आर है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स होते हैं आर एस टी। तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन से 1 एंड कैपिटल एस की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी 1। देन ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है एफ ऑफ फंक्शन है ये 0 है। तो ये फंक्शन हो जाएगा आर प्लस 2s प्लस टी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, देन इक्वेशन 1। देन फर्स्ट स्टेप में हम इसमें पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन गिवन है इक्वेशन में वो किस टाइप की इक्वेशन है। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ये हाइपरबोलिक है, इक्वल 0 हो तो पैराबोलिक है और लेस देन 0 हो तो इलिप्टिक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यही पता लगाएंगे। देन स्टेप 1, एस स्क्वायर माइनस 4RT इसमें वैल्यू रखते हैं। तो एस की वैल्यू यहाँ है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। इट मीन्स ये पैराबोलिक है। तो दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन। देन सेकेंड स्टेप होती है, सेकेंड स्टेप में हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो स्टेप सेकेंड, द एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0। यहाँ आर एस टी की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 1 है। देन हमारी इक्वेशन बन जाएगी एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एल्फा प्लस 1 आ जाएगा। एंड इसका सेकंड मेथड है, यहाँ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 है। देन ए बी इक्वल टू ए सी, देन बी 2 और ए सी मल्टीप्लाई में 1। इट मीन्स 2 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि इंटू 1 आ जाए। तो 1 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 प्लस 1 करेंगे। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस एल्फा प्लस 1। इसको डिवाइड करेंगे इससे इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पर एल्फा अगर कॉमन लिया तो एल्फा प्लस 1 आ गया, प्लस 1 एल्फा प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। देन यहाँ एल्फा की दो वैल्यू आ जाएगी, एल्फा इक्वल्स टू -1 एंड -1 जो दोनों सेम आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टेप 3, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो इक्वेशन होती है dy अपॉन dx प्लस एल्फा 1 इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस एल्फा 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ एल्फा की वैल्यू -1 है तो यहाँ पुट कर देंगे। तो dy अपॉन dx -1 इक्वल्स टू 0 और सेम यहाँ dy अपॉन dx -1 इक्वल्स टू 0। दोनों सेम है तो एक बार ही सोल्व कर देंगे। यहाँ dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 हो गया। इट मीन्स dy इक्वल्स टू हो गया dx। तो यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग
तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ y की वैल्यू है वो x प्लस कॉन्स्टेंट ये आ जाएगी। देन y माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन 2। देन स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि हमारा जो कांस्टेंट आया था y माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आया था, ये y माइनस एक्स को हम एक वेरिएबल मान लेंगे u, क्योंकि यहाँ a की वेरिएबल है, तो दूसरा वेरिएबल हम मानना v। चूज v सच दैट, इस प्रकार की एक फंक्शन होता है यहाँ जैकोबियन वाला, जैकोबियन ऑफ u v, इस प्रकार है कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने v मान लिया y प्लस एक्स और u मान लिया y माइनस एक्स। देन जैकोबियन सोल्व किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई को यहाँ पर u को x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट किया, एंड v को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पुट किया। देन ये वैल्यू होती है a1 a2 b1 b2, तो इसको सोल्व करने के लिए a1 b2 माइनस a2 b1 ये फंक्शन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया, इंटू करके -2 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू आ गई u की y माइनस एक्स एंड v की वैल्यू आई है y प्लस एक्स, ये बाद में काम आएगा। देन स्टेप 5 में हम फाइंड करते हैं पी क्यू आर एस टी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे फाइंड पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ u एंड v, u और v के टर्म्स में हम इसको सोल्व करेंगे, सारे स्मॉल है। देन सबसे पहले हम लिखेंगे z इज द फंक्शन ऑफ u एंड v एंड u एंड v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। लास्ट वीडियो में हमने u v की जगह अल्फा बीटा लिया था, यहाँ u v लिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे p की वैल्यू, p इक्वल्स टू होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अभी जेड फंक्शन है u v का, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल u डॉट डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल v डॉट डेल v अपॉन डेल एक्स, ये आएगा। अब u का और v का x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ डेल u अपॉन डेल एक्स, ये इक्वेशन 3 हो गई। बाय इक्वेशन 3 डेल u अपॉन डेल एक्स, u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आया -1, और डेल v अपॉन डेल एक्स, यहाँ डेल v अपॉन डेल एक्स आएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आया। देन जो हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ -1 पुट किया और यहाँ 1 पुट किया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, और यहाँ से जेड हटाने पर डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल यू माइनस का और प्लस डेल अपॉन डेल वी, ये हो गई इक्वेशन 4। सेम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू इक्वल्स टू होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे u और v के रिस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ y है तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देन ये हमारा फंक्शन था v इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, v का डेल यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा 1 और डेल v अपॉन डेल वाई आएगा 1, इन दोनों का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, देन वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, दोनों की जगह 1 आ गया। देन जेड हटाने पर डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, ये हो गई इक्वेशन 5। ये दोनों इक्वेशन आगे काम आएगी। नेक्स्ट वैल्यू आर की निकालते हैं, आर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देन इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दोनों को इंटू करने पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ही आएगा। देन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 4 से, बाय इक्वेशन 4 तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये आ गया।
डेल अपॉन डेल यू को इन दोनों से इंटू किया प्लस डेल अपॉन डेल वी को इन दोनों से इंटू किया तो हमारा जो फंक्शन आ जाएगा, जब डेल अपॉन डेल यू को डेल जेड अपॉन डेल यू से इंटू करेंगे तो माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इंटू करेंगे तो माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस इन दोनों में इंटू किया, ये माइनस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी, और लास्ट के दोनों फंक्शन को इंटू करेंगे तो प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर आ गया। अगर यहाँ दोनों माइनस के तो जुट हो जाएंगे तो हमारी फाइनली आर की वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। इक्वेशन 6 आ गई। देन आर एस की वैल्यू निकालेंगे, एस इक्वल्स टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो निकाली है इक्वेशन 4 उसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आएगा माइनस का डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, देन डेल जेड अपॉन डेल वाई, उसकी वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 5 में, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी, ये हो गया इक्वेशन 5 से। दोनों इक्वेशन का यहाँ यूज हुआ है। अगेन इसमें फर्स्ट फंक्शन को इन दोनों से इंटू करेंगे और फिर सेकंड फंक्शन को इन दोनों से इंटू करेंगे तो हमारा जो एस की वैल्यू है वो आएगी माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी। फर्स्ट को इन दोनों से इंटू किया, अगेन सेकेंड फंक्शन को इन दोनों से इंटू करेंगे तो प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एस में बचेगा माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 7। आर की वैल्यू हो गई, एस की वैल्यू होगी, लास्ट इक्वेशन लास्ट वैल्यू टी की निकालनी है तो टी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन 5 से निकालेंगे, इक्वेशन 5 का यूज करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल यू प्लस डेल अपॉन डेल वी, और डेल जेड अपॉन डेल वाई है इसकी जगह आएगा डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। अगेन मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वैल्यू आ गई फर्स्ट फंक्शन को इन दोनों से तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस सेकेंड फंक्शन को इन दोनों से करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर आ गया। देन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी टी की, ये हो गई इक्वेशन 8। ओके, यह हमने आर एस टी की वैल्यू निकाल ली। देन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी आर प्लस 2s प्लस टी इक्वल्स टू 0, इनमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। यहाँ आएगा आर प्लस 2s प्लस टी इक्वल्स टू 0। देन आर की वैल्यू थी ये वाली तो यहाँ पुट करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2। अब एस की वैल्यू जो यहाँ निकाली वो यहाँ रखेंगे तो माइनस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, ये आ गया। और टी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो गई। देन कॉमन ले लेंगे तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचा 1, यहाँ हुआ माइनस का 2 और यहाँ भी कॉमन लिया तो ये बचा 1, तो प्लस 1 ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाएगा प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू डेल वी कॉमन लिया तो यहाँ आया माइनस 2 और यहाँ आया प्लस का 2 तो ये कैंसिल हो गया। प्लस बचा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर तो यहाँ आया 1, वी स्क्वायर यहाँ आया प्लस 2 और यहाँ आया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन तो 0 हो गई, बचा केवल v की इक्वेशन तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हमारी ये वैल्यू आ गई, लिखेंगे विच
is the required canonical form। ये कैनोनिकल फॉर्म आ गई। देन हमें क्वेश्चन में पूछा है रिड्यूस द इक्वेशन टू कैनोनिकल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व इट। उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है, तो हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। इंटीग्रेटिंग ये इक्वेशन 8 हो गई। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 विथ रेस्पेक्ट टू वी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो डबल डिफ्रेंशिएशन है वो सिंगल डिफ्रेंशिएशन में चेंज हो जाएगा। डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट C1 आ जाएगा, और C1 जो फंक्शन है वो u का फंक्शन है। u और v हमने माना था u इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स, और यहाँ v इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स था। ओके, अगेन इंटीग्रेटिंग डेल जेड इक्वल्स टू C1 u डेल वी, ये बन गया, उसका इंटीग्रेशन किया दोनों का, तो डेल जेड जो है वो जेड में चेंज हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू आ जाएगा। अब ये v का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है C1 u कांस्टेंट है, और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल v आ जाएगा आगे, प्लस C2 u एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा। देन यहाँ u की वैल्यू और v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो जो हमारा फंक्शन है वो आ जाएगा जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई C1 y माइनस एक्स प्लस C2 y माइनस एक्स। ये हमने सोल्व कर लिया है, इट इज ए फाइनल आंसर। ओके, देखो इसमें क्या किया है, हमने ये कैनोनिकल फॉर्म तो आई गई थी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 था, इसका इंटीग्रेशन किया तो डबल डिफरेंशिएशन है वो सिंगल डिफरेंशिएशन में बदल गया, तो डेल जेड अपॉन डेल वी बन गया, और यहाँ कांस्टेंट लगाना है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, तो C1 जो है फंक्शन है u का, तो ये कांस्टेंट आ गया। अगेन इंटीग्रेशन किया तो डेल जेड है और डेल वी है, डेल वी अपोजिट साइड चल गया तो इधर आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन किया तो यहाँ बन गया जेड, और C1 u फंक्शन था कांस्टेंट, ये ऐसा का ऐसा, यहाँ v का इंटीग्रेशन किया तो v आगे आ गया, प्लस एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा जुड़ गया C2 u। अब हमारी जो u और v की वैल्यू थी वो सिंपल यहाँ पर पुट करिए, तो ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था रिड्यूस द इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन था। लेकिन इसको सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आर की वैल्यू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, एस की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आर एस टी कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट आ गए इसके, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स है आर एस टी, आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 2 और टी की वैल्यू 1 वापिस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखी, तो यहाँ स्मॉल आर प्लस 2s प्लस टी इक्वल्स टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टेप 1 में पता लगाते हैं कि इक्वेशन किस टाइप की है, इक्वेशन इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो ग्रेटर देन 0 होता है जब इस फंक्शन में एस स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक होगी, इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोलिक होगी, और लेस देन 0 होगा तो इलिप्टिक होगी। देन एस स्क्वायर माइनस 4rt किया तो ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक इक्वेशन हो गई। सेकेंड स्टेप में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। तो एल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0 होता है, तो आर एस टी की वैल्यू यहाँ पुट करी तो ये इक्वेशन बन गई एल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एंड ये एल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एल्फा की वैल्यू -1 दो बार आ गई। थर्ड स्टेप में हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है dy अपॉन dx प्लस एल्फा 1 इक्वल्स टू 0 और dy अपॉन dx प्लस एल्फा 2 इक्वल्स टू 0 होती है। अब यहाँ एल्फा की वैल्यू सेम है तो -1 आ गया, देन दोनों सेम है तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन किया है dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन किया, y इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आया तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये एक ही इक्वेशन आई है। स्टेप 4 में क्या करते हैं, ये y माइनस एक्स को एक वेरिएबल u मान लेते हैं, हमें सेकंड वेरिएबल पता नहीं है तो हम चूज करते हैं चूज v सच डेट,
तो जेकोबियन यू भी है, ये एक फंक्शन होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई। इसका यू और वी मान लिया वाई प्लस एक्स, देन दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में और वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करने पर -2 आ रहा है, इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है। इसको सोल्व करने का तरीका होता है a1 b2 माइनस a2 b1, ये इक्वेशन सोल्व करके -2 आई। इसके बाद u और v दोनों फंक्शन माने थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पी क्यू आर एस टी फंक्शन होता है, इन सब की वैल्यू हम निकालते हैं। तो सबसे पहले पी की वैल्यू निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, तो डेल जेड अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स आएगा। इक्वेशन 3 से हमने क्या किया, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो माइनस बनाया, v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करी तो एक वैल्यू में माइनस में एक प्लस में आया। इसमें से z को हटा देंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन 4। सेम q की वैल्यू निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो डेल जेड अपॉन डेल यू डॉट डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी डॉट डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे। अब इसमें भी u और v की वैल्यू है, वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, तो 1 दोनों की वैल्यू 1 आई, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू ही आ गई। यहाँ से जेड हटा देंगे तो डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वेशन 5 में। देन आर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू इक्वेशन 4 से हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अगेन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का इन दोनों से, सेकंड फंक्शन का इन दोनों से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ ये वैल्यू माइनस है, माइनस में तो दोनों जुड़ जाएगी तो -2 हो जाएगा, ये यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई। देन सेम एस की वैल्यू भी निकालेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई आ जाएगा। इक्वेशन 4 और 5 का यूज करके इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का फंक्शन, ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का आ जाएगा। यहाँ माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो केवल ये और ये बचेगा, तो एस की वैल्यू इक्वेशन 7 आ गई। सेम टी की वैल्यू निकालने के लिए डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई करेंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देन अब यहाँ प्लस का दोनों सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 2 आ गया, तो ये टी का फंक्शन हो गया। और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी स्टेप 1 से पहले, ये टी आर प्लस 2 प्लस टी इक्वल्स टू 0 बाई इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी। देन इसमें आर एस टी तीनों की वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 - 2 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 + 2 कैंसिल हो गया, बचा ये थर्ड फंक्शन बचेगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये क्या हो गई, ये कैनोनिकल फॉर्म हो गई जो हमें चाहिए थी। यहाँ डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू v, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन है, सिंगल डिफरेंशिएशन में चेंज होएगा पहले, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट c1 u का फंक्शन आ जाएगा। देन अगेन इंटीग्रेशन करेंगे डेल जेड का, तो ये डेल v है वो अपोजिट साइड जाके इधर आ जाएगा, z इक्वल्स टू, अब यहाँ कांस्टेंट ऐसा का ऐसा, डेल v का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंगल v वेरिएबल आ जाएगा आगे, प्लस कांस्टेंट आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ u और v की वैल्यू हमने जो मानी थी वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो इट इज फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।